हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11th इंग्लिश का एक नया लेसन जिसका नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हिंदी में कहे तो लोकतंत्र के स्तंभ। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, यानी कि एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जो सरकार हो वो लोगों द्वारा चुनी जाए। जैसे कि हमारा देश जिसमें डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका पिलर क्या है, उसका बेस क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इस लेसन को बेसिकली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। और आपको पता ही होगा कि ये कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका डेथ 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। ऑक्यूपेशन इनका देख सकते हो, जूरिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और यहाँ पर इनके नोटेबल अवार्ड्स हैं भारत रत्न। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने बेसिकली बहुत बड़ा योगदान दिया था भारत का संविधान, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने में, वही संविधान जिससे आज हमारा देश चलता है। तो बेसिकली इस लेसन में जो हमारे राइटर हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने यही बताया था कि अब हमारा जो संविधान है वो बन चुका है और ये संविधान कैसे चलेगा, कैसे इस संविधान से, कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश आगे बढ़ेगा, इस देश का पिलर क्या होगा, यही सब इस लेसन में बताया गया है। तो बेसिकली 3 पिलर हैं: लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, सभी को, सभी धर्म के लोगों को आज़ादी रहेगी किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद इक्वलिटी, सभी को समान अधिकार रहेगा। एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सभी धर्म के लोगों में, सभी जाति के लोगों में, सभी लोगों में भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। तो यही 3 मेन पिलर हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिनके बारे में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बात की है इस लेसन में, जो कि हमारे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मेन 3 पिलर्स हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नाम बताए गए हैं इस लेसन में जिसके बारे में मेंशन यहाँ पर है। तो सबसे पहला है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है उसमें मेंबर थे, एमपी थे। उसके बाद है डैनियल ओ'कॉनेल, जो कि आयरलैंड के एक नेता थे और वहाँ की जो कैथोलिक चर्च है उसमें मेन उनका रोल था, वहाँ के लीडर थे। उसके बाद है जेम्स ब्राइस, जो कि एक टीचर थे, प्रोफेसर थे और जूरिस्ट थे, हिस्टोरियन थे एंड नेता थे लंदन, इंग्लैंड में। तो सबसे पहला हमारा इस लेसन का पॉइंट क्या है, हाउ टू मेंटेन डेमोक्रेसी। तो इस पॉइंट में हमारे जो राइटर हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने बताया है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे ये भविष्य में बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर राइटर क्या बताते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है इसका मेन जो बेस है वो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, यानी कि सभी को समान अधिकार। तो इसलिए हमें जो भी अपना गोल है, जो भी अपना मंजिल है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक कानून है, उसके रास्ते पर ही जाना चाहिए। हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं होगा। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जो इस संविधान है उसे ही फॉलो करना होगा, नहीं तो देश में अराजकता होगी, देश में उथल पुथल हो जाएगी। आगे राइटर जो हैं हमारे वो जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है, वन मस्ट नॉट ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ एनी मैन विथ पावर और ट्रस्ट हिम एज इट विल अलाउ हिम टू कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आज़ादी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे देनी चाहिए जिसके पास पावर हो और वो उस पावर का कंट्रोल कर सके, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि सारी पावर किसी एक आदमी के पास हो। लोकतंत्र यानी कि सबको समान अधिकार हो। अगर ऐसा होगा कि आप अपना जो अधिकार है किसी को दे दोगे, किसी एक व्यक्ति को दे दोगे, तो उससे तानाशाही कहेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। राइटर आगे डेनियल ओ'कॉनेल के बारे में कहते हुए बताते हैं कि एक बार डेनियल ओ'कॉनेल ने क्या कहा था,
No man can be grateful at the cost of their honor, no woman can be grateful at the cost of her modesty, and no nation can be grateful at the cost of their liberty। यानी कि मतलब यही है कि कोई भी एक पुरुष, एक आदमी, उसे सबसे बढ़कर उसका जो ऑनर है, जो सम्मान है, वो प्यारा होता है। एक महिला को सबसे बड़ा उसका मोडेस्टी, उसका डिग्निटी प्यारा होता है। वैसे ही एक देश को सबसे ज़्यादा उसका आज़ादी प्यारा होना चाहिए। तो हमें संविधान को फॉलो करना है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही को नहीं फॉलो करना है। अपना पावर हमें अपने पास रखना है लोकतंत्र को बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो हमें संविधान को फॉलो करना है और सभी से मिलजुल कर रहना है, तभी हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट था, हाउ टू मेंटेन डेमोक्रेसी, इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही बताया है कि हमें लोकतंत्र को बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अपना पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं दे देना है, किसी एक पर्सन को ही इतना महान, इतना बड़ा नहीं बनाना है कि वो हमें बाद में कंट्रोल करे, क्योंकि वही आगे जाके तानाशाही का रूप ले लेगी। और हमें सभी धर्मों का पालन करना है, क्योंकि एक देश को उससे, उसकी आज़ादी से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी इन पॉलिटिक्स एंड इन इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। यानी कि राजनीति में समानता और जो सोशल, जो इकोनॉमिक लाइफ है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। तो देखो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो संविधान है उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हो। लेकिन इसी संविधान के साथ बहुत सारे जो मतभेद हैं, जो बहुत सारी विवाद हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आ गई हमारे जीवन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वलिटी। यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ है उस समय भारत में बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि जातियों का भेद है, धर्मों का भेद है, छोटी जातियों के साथ अत्याचार का भेद है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और इकोनॉमिक लाइफ में, यानी कि जो आर्थिक लाइफ है, उसमें भी इनइक्वलिटी है। कुछ गिने चुने लोगों के पास ही बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बाकी पूरा देश गरीब है, सब गरीब हैं, उन्हें खाने के लिए एक वक्त की रोटी मुश्किल है। तो ये सब जो इनइक्वलिटी है, हमें इसे जल्दी दूर करना होगा अगर हमें अपने आप को मजबूत करना है, देश को मजबूत बनाना है। तो आगे राइटर बताते हैं कि हमने संविधान में सबसे बड़ा जो मूल्य है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्वता, उसको स्वीकार किया है, ऐड किया है। लेकिन असली में जो बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है, उसे नॉर्मल लाइफ में निकालना, नॉर्मल लाइफ में एप्लीकेट करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि लोग अभी भी जाति जाति के भेदों में हैं, धर्म धर्म के भेदों में हैं। तो उनमें भाईचारे की भावना लाना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है। लेकिन हमें ये भावना लानी होगी अगर अपने देश को मजबूत बनाना है और असल मायनों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मजबूत करना है। तो आगे जो हमारे राइटर हैं जेम्स ब्राउस, इनकी कहानी बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि अमेरिका में एक चर्च था, अमेरिकी कैथोलिक चर्च, जो कि अपना 300वां एनिवर्सरी मना रहा था, 300 एनिवर्सरी मना रहा था। तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, खास करके जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए चर्च में आए थे। तो उस चर्च में कुछ ऐसे वर्ड आ रहे थे, कुछ ऐसी बातें बोली जा रही थी जैसे कि हे भगवान हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें। लेकिन ये जो बात है, इससे कुछ धर्म के जो लोग थे, कुछ अलग कम्युनिटी के लोग थे, वो थोड़े ऑफेंड हो गए और उन्होंने कहा कि इसे थोड़ा चेंज करना चाहिए। बाद में इसे ऐसे चेंज कर दिया गया, हे भगवान इस संयुक्त राज्य अमेरिका को, इस देश को आशीर्वाद दे। सबसे पहले क्या बोला गया था, हे भगवान हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे। उसके बाद कहा गया इस देश को, इस संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे। तो यही बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो हमारा संविधान है, हमारा जो देश है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत भी हो सकती है, कोई किसी बात का बुरा भी मान सकता है। इसलिए जो बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है, पहले ही कहा था हमारे राइटर ने कि उसे असल मायनों में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा इस देश में।
आगे क्या बताया गया है, कास्टेस इन इंडिया, यानी कि जो जातियां है भारत में, उसके बारे में राइटर ने कहा है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि अमेरिका में एक जो चर्च था उसका 300वां जो एनिवर्सरी था वो मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पे जो प्रेयर था, प्रिस्ट जो था, उसने क्या कहा, हे भगवान इस देश को आशीर्वाद दें। यानी कि वहाँ के लोग अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका देश एक देश है, वो लोग साथ में आने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे बाद में क्या बताया गया, बाद में चेंज किया गया उस लाइन को और कहा गया हे भगवान इस अमेरिका देश को आशीर्वाद दे, ब्लेस करे। तो बहुत बाद में उन्होंने उस चीज को माना कि वो अब एक देश है, एक है। तो बेसिकली इन लाइंस में राइटर कहने का मतलब यही है, राइटर के कहने का, कि अमेरिका जैसे देश में तो कुछ जातियां नहीं थी, वहाँ पे तो अधिकतर लोग एक ही धर्म के थे, लेकिन फिर भी वो साथ में आने के लिए, इनिशियली शुरू में वो लोग साथ में आने के लिए, एक देश बनने के लिए तैयार नहीं थे। अब यही बात जो है वो भारत में बहुत ही कठिन होने वाली है, बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में बहुत अलग अलग जाति के लोग हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, और उनमें मनमुटाव भी है, उनमें कुछ झगड़े हैं, कुछ बातें हैं। तो उनका साथ आना, उनका एक होना बहुत ही हार्ड होने वाला है, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। भारत में अलग अलग तरह की जातियां हैं, और उनका शोषण, उनका जो भी शोषण है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है, तो उनका साथ आना ऐसे समय में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमें बंधुत्व को, यानी कि फ्रेटर्निटी को फॉलो करना है, क्योंकि बिना फ्रेटर्निटी के ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो संविधान है उसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें जो भी जातियां हैं, जातियों में जो भी बुराइयां हैं उसे ख़त्म करनी है, और जो भी किसी का शोषण करता है, जो उचला वर्ग, नीचे वर्ग का, यानी कि छोटी जातियों का शोषण करता है, उसे हमें ख़त्म करना है। यही यहाँ पर कास्टेस इन इंडिया इस पॉइंट में बताया गया है। तो देखो कंक्लूजन क्या है, 3 पिलर हैं हमारी इस डेमोक्रेसी के। देखो आपके लेसन का नाम था पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के स्तंभ। तो वो 3 स्तंभ, 3 पिलर हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी कि आज़ादी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, भाईचारा। तो इन 3 बातों को फॉलो करना है अगर हमें अपने देश में जो संविधान लागू हुआ है उसे मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। देश में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसे मजबूत रखना है। तो यही था आपका लेसन, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद।